Hello, my dear student. How are you? Welcome to our beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, yesterday हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर. यस्टरडे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि मैग्नेट का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था. नए नए साइंटिस्ट फिलोसोफर के नाम हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे, थैलेस ऑफ मिलेटस, ओके, और डी मैग्नेट बुक लिखी थी विलियम गिलबर्ट ने. चाइनीज़ लोगों ने भी कुछ डिस्कवर्ड किया था. उसके बाद हम लोगों ने कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में भी डिस्कशन किया था. और उसके बाद हम लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट में जो बार मैग्नेट रहता है उसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी, और कुलम्स लॉ को, मैग्नेटिक फोर्स में कुलम्स लॉ कैसे एक्ट करता है उसके बारे में डिस्कशन किया था. ठीक है, और मैंने आपको 4 एग्जांपल्स भी होमवर्क में दिए थे. आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से वो एग्जांपल किए होंगे. ठीक है, आइए चलिए, आज बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज फिर से हम लोग आगे उस टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जैसे हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेम थिंग यहां पे आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सिर्फ दोनों में बेटा एक चीज वो सिमिलरिटीज एक चीज की नहीं है कि वहां पे मोनो चार्ज अवेलेबल था. मोनो का मीनिंग सिंगल चार्ज वहां पे अवेलेबल था. यहाँ पे सिंगल चार्ज सिंगल पोल अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे जो हमें पोल्स मिलेंगे वो ड्यूअल मिलेंगे. मीन्स नॉर्थ साउथ ऑलवेज एक साथ मिलेंगे. ओनली साउथ पोल नॉट पॉसिबल, ओनली नॉर्थ पोल नॉट पॉसिबल. जो पोल्स रहेंगे वो साउथ नॉर्थ ऑलवेज पैर में रहेंगे. इज इट क्लियर और नॉट? ओके फाइन. आइए चलिए हम और आप साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलेंगे बेटा? किसी भी फील्ड लाइंस है उसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो बेटा उस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट को पसंद कर लो, वो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो. जो टेंजेंट आपको मिलेगा दैट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अदरवाइज आप दूसरा ऐसा भी ले सकते हो कि आपने मैग्नेटिक नीडल ले ली, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन दिखाएगा वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलेंगे देख सकते हो आप? द कर्व, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉप कर दो तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी. ऑल्सो डिफाइन इज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल वुड टेंड्स टू मूव. जो यूनिट नॉर्थ पोल है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ पोल हमें क्या देगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. बोल, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मीनिंग क्या होता है, समझ में आया क्या? ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बेटा आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है. जो भी कर्व दिया हुआ है, देख यहाँ पे हमें कर्व दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट P पसंद कर लिया, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो. तो जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया बेटा, दिस इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बोल, इज इट क्लियर और नॉट? ओके ओके सर, वेरी गुड, एक्सीलेंट. चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ जी सर. देख, नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होती है, दिस लाइंस आर इमेजिनरी. ये एक्चुअल में सोचने पड़ती है कि इस टाइप से होगी. ओके, ये रियल में नहीं होती. उसकी अट्रैक्शन के हिसाब से, मैग्नेट की मूवमेंट के हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाँ इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग आपके माइंड में रखना कि दिस थिंग्स आर वर्चुअल, दिस इज नॉट अ रियल. ये जो है वो वर्चुअलिटी है. ओके, नाउ इसमें पॉइंट नंबर 1 है बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप. ये चीज बेटा ध्यान में रखना. जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन थी वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी, वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी. आप देख लेना वहां पे एक बार, प्लस चार्ज माइनस चार्ज. ओके, तो वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है बेटा? जैसे तुझे दिख रहा होगा, देख क्लोज लूप बना रही होगी. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का फिनोमेना क्या है वो समझ. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बेटा नॉर्थ में, आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहा हूं. आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ में से निकलेगी, साउथ में एंटर होगी, नॉर्थ में से निकलेगी, साउथ में एंटर होगी. ये आउटसाइड द मैग्नेट इसका फिनोमेना है. जबकि तू इनसाइड द मैग्नेट बात करे तो इनसाइड द मैग्नेट ये मूव करती है साउथ टू नॉर्थ. वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी की पॉइंट, ये ध्यान में रखना है. इनसाइड द मैग्नेट ये कहां पे मूव करेगी बेटा? इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, आउटसाइड
नॉर्थ टू साउथ। इज इट क्लियर और नॉट? ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो इनसाइड कहाँ पे होगी? साउथ टू नॉर्थ। और आउटसाइड कहाँ पे होगी बेटा? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ओके, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। इज इट क्लियर और नॉट? ये ऐसे भी बहुत दूर दूर क्लोज लूप बनाएगी, लेकिन जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये पोल्स के नजदीक होगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उसकी उतनी पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है? ओके, डन। ओके सर, बढ़िया से समझ में आ रहा है। बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है बेटा, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं ये लोग। डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हमें आनी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, एक्सीलेंट। चलिए नेक्स्ट वन। मैं सेकंड की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहां से देख सकता है नॉर्थ से कहां पे है बेटा? साउथ की ओर है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट वन। ओके, चल, ये दोनों में तुझे सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही होगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन थोड़ी सी गैप के ऊपर है तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। इज इट क्लियर? और अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत नजदीक नजदीक है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ सर, समझ में आ रहा है आपकी बात। जस्ट वेट। हाँ बेटा, एक बार देख लो आप। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चल नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देख, यहां पे मैंने 2 मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रॉ किए, ये 1 ये सेकेंड। अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे मिल रही है तो इट हैज 2 डायरेक्शन। इंटरसेक्ट कर रही है तो इट हैज 2 डायरेक्शन। अगर आप ये वाला कर्व की बात करो तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करो तो ये डायरेक्शन मिलेगी। अगर आप ये वाला कर्व की बात करो तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करो तो ये डायरेक्शन मिलेगी। बट एट अ टाइम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना बेटा कि 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन can't intersect each other since at the point of intersection we get the 2 direction of the magnetic field which is not possible. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम पॉइंट हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम, अगर आप दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरसेक्ट कर दो तो दिस इट हैज 2 डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, एंड फिफ्थ वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड एवरीवेयर मैग्नेटिक मटेरियल। ये चीज ध्यान में रखना, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल के इनसाइड की बात कर रहा हूं। इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर, मैग्नेटिक फील्ड आपकी सभी जगह पे होगी, लेकिन इनसाइड की बात कर रहा हूं मैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो these are the properties of magnetic field line, very most IMP बेटा। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आई होप आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, और बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि द इलेक्ट्रिक, मैंने आपको बताया पहले भी और अभी सेकेंड टाइम भी बताता हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व विच आर नॉट क्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से अगर कंटिन्यूअस कर्व बन रहा है तो वो कंटिन्यूअस कर्व क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंटिन्यूअस कर्व बन रहा है ये क्लोज्ड होगा, मैंने अभी आपको बताया। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द बेसिक की पॉइंट और बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोल, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट इज, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने साथ में कंपेयर करके तुझे सिखाया। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? डन? ओके सर, फाइन, एक्सेलेंट। चल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चल इतना नोट कर ले, बाद में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। जल्दी बेटा, फटाफट। सो अभी हम लोगों ने देखा बेटा मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखी। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सेम थिंग यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल आएगा। सिमिलैरिटीज बहुत सारी है, अगर आप ये करना सीख गए तो डेफिनेटली रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने क्या किया था, 2 इक्वल एंड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट 2 चार्ज लिए थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 चार्ज इज लिमिटेड, मीन्स दैट डिस्टेंस इज 2l। तो हम लोग वहां पे लिखते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो सेम थिंग देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल। A magnetic dipole consists of 2 unlike poles
एंड इक्वल स्ट्रेंथ अनलाइक पोल्स, और अनलाइक मीन्स एक साउथ एक नॉर्थ, और उसकी स्ट्रेंथ इक्वल होगी, दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, तो एम एम से आप डिफाइन कर सकते हो, ओके। एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट स्मॉल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2L, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट, कंपास नीडल, दिस आर नॉन एज मैग्नेटिक डाइपोल। इज इट क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है? ओके चल देखिए यहाँ पे सेम थिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तू डिफाइन कर सकता है। वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने डिफाइन किया था P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A, और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने तेरे को बताया इन दिस चैप्टर जो नॉर्थ पोल है वो किस तरह एक्ट करेगा, प्लस चार्ज क्यू की तरह एक्ट करेगा, और जो तेरा साउथ पोल है वो किस तरह एक्ट करेगा बेटा, माइनस क्यू चार्ज की तरह एक्ट करेगा। ऐसा सोच सकते हैं हम लोग एमसीक्यू को इजी बनाने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहती थी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या लेगी बेटा, साउथ टू नॉर्थ। तो देख यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ, इस डायरेक्शन में तेरी होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बेटा हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं, so we will write what is magnetic dipole moment. It is the product of either pole, कोई भी एक पोल ले लो, और इनटू मैग्नेटिक लेंथ, ये जो मैग्नेटिक लेंथ है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो सर। सो वी विल राइट लाइक दिस वे, यस बेटा। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। स्मॉल m क्या है सर, पोल स्ट्रेंथ। सर अभी तक तो हम QM1 लिखते थे, अरे कोई बात नहीं बेटा, कई बार स्मॉल m से भी आप पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है? QM1 लिखो, अदरवाइज M लिखो, बोथ आर पोल स्ट्रेंथ। कहीं टेक्स्ट बुक में स्मॉल m से इन लोगों ने रेफरेंस बुक में डिफाइन किया है पोल स्ट्रेंथ को। बोल इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट वेट, सॉरी, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन कहां से कहां तक, साउथ टू नॉर्थ, ओके, वेक्टर क्वांटिटी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। इसका यूनिट क्या होगा बेटा, इसका यूनिट होगा जूल पर टेस्ला। क्या होगा बेटा, जूल पर टेस्ला। और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा बेटा, एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा बेटा, एम्पियर इंटू मीटर। दिस आर द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट बेटा, ध्यान में रखना प्लीज, ओके। चल देख यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, M means pole strength is depends on the nature and cross sectional area of the material। आपकी जो मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ रहती है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इट इज द डिपेंड्स ऑन नेचर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटीरियल। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिज्म चैप्टर में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल आती थी, उस हिसाब से यहाँ पे कौन सी डाइपोल आएगी, मैग्नेटिक डाइपोल आएगी। मैंने बेसिक सा बाइफर्केशन यहाँ पे आपको दिखाया है, आप देख सकते हो, प्लीज देख लो एक बार। ओके, सो देख यहाँ पे दिस वन इज मैग्नेटिक डाइपोल, दिस वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहला स्टेप तो मैंने पहले ही तुझे बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो क्लोज लूप बनाएगी, ऐसे क्लोज लूप बनाएगी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी। सर ये क्लोज लूप तो बना रही है, देखिए रहा सर, अरे कहाँ क्लोज लूप है, ये यहाँ से यहाँ गई, वापिस थोड़ी ना ऐसे आ रही है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, प्लस में से निकलती है, माइनस में एंटर होती है, दैट्स इट। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे तो हमें पता होता है कि यहाँ से ये नॉर्थ में से साउथ में गई, फिर से साउथ में से नॉर्थ में आएगी। इज इट क्लियर? तो ये पहला बेसिक बाइफर्केशन याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो क्लोज लूप बनाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोज लूप नहीं बनाएगी। बोल, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, सेम थिंग। यहाँ पे दोनों का चार्ज सेम, मैग्नीट्यूड वाइज अलग है लेकिन चार्ज सेम है। तो हम डाइपोल मोमेंट क्या लिखते थे बेटा, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A। तो यहाँ पे Q की जगह पे कौन एक्ट करेगा, पोल स्ट्रेंथ एक्ट करेगा। पोल स्ट्रेंथ को आप स्मॉल m से भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने अभी बताया आपको। सो वी विल राइट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू M इंटू 2L। सर हमने तो इसके आगे वाले चैप्टर में देखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो I इंटू A रहता है, लेकिन बेटा मैंने बताया था कि वो पर्टिकुलर केस था। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट कैरिंग कॉइल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
तो वहां पे आपका फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू आई इंटू ए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है? अगर आप बार मैग्नेट की बात कर रहे हो तो यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, यस्टरडे हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी प्रूव किया था। अगर ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है और इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है, ठीक है? तो ये दोनों के बीच के लगने वाला फोर्स कितना रहेगा? तो हमने कूलम्स लॉ एज अ मैग्नेटिज्म में देखा था, F इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। सेम थिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने देखा था, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड बेटा? वेरी वेल, ओके, डन। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये चीज हम कल डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस वन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज बेटा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने देखा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में जिस डायरेक्शन में फील्ड, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एंड वो फोर्स रहेगा आपका F इज इक्वल टू Q इंटू E। देखा था क्या? इज इट क्लियर? तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो नॉर्थ पोल काम कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और नॉर्थ पोल यहां पे इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, तो इस पोल पे लगने वाला फोर्स, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स Q की जगह पे यहां पे एक्ट करता है पोल स्ट्रेंथ, तो मैंने लिख दिया पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे यहां पे आती है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे यहां आती है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने डाल दी मैग्नेटिक फील्ड। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? तो ये बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला मिला आपको, F इज इक्वल टू m इंटू बी। वेरी वेरी मोस्ट IMP, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, अगर साउथ पोल है तो सीधी सी बात, साउथ पोल किसकी तरह एक्ट करता है? नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? सर, इसका मीनिंग ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट। बोल, समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो साउथ पोल पे अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, साउथ पोल पे लगने वाला अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और नॉर्थ पोल की तरह के फोर्स फाइंड करोगे तो इन द डायरेक्शन लगेगा। बोल, इज इट क्लियर? 100% श्योर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, सो दिस वन इज द वेरी गुड थिंग्स इन द मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग थोड़े से कुछ अच्छे वाले पॉइंट डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में डाइपोल का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, आइए चलिए इसके ऊपर कुछ नोट्स है, बहुत ही बढ़िया से MCQ सॉल्व करने में हमें काम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नोट इज दैट, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ mm है, लेंथ 2l है, अगर मैं ये मैग्नेट को एक्सिस के पैरेलल, इसको मैं ऐसे कट करता हूं, कैसे कट करता हूं बेटा? इसको मैं अगर ऐसे कट करता हूं, ध्यान से समझना, अगर आप इसको अलोंग द सरफेस कट करते हो तो इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। दिस इज द की पॉइंट। ओके, तो देख मैंने लिखा है यहां पे, when we cut a bar magnet along the length into two equal parts, then its pole strength becomes half, means इसकी जो m है वो m/2 हो जाएगी। अगर ओरिजिनल m होता तो क्या होता बेटा? देख, ओरिजिनल m होता तो ये होता, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू m इंटू 2l। अगर मैंने इसको कट कर दिया तो न्यू क्या मिलेगा? न्यू में m पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, तो m/2 इंटू 2l, बट m इंटू 2l, m इंटू 2l तो हम लिखते हैं m, मीन्स ओरिजिनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो नई मैग्नेटिक डाइपोल, आपकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी बेटा? हाफ हो जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट IMP की पॉइंट, ये चीज बेटा ध्यान में रखना, ये चीज बेटा ध्यान में रखना, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? हाफ हो जाएगी। ओके, अगर आप किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अलोंग द एक्सिस कट करते हो तो उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ होती है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ होने की वजह से उसकी न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बेटा क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इज इट क्लियर? माइंड में गया क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगर सेम थिंग बार मैग्नेट है, उसको मैं परपेंडिकुलरली कट करता हूं। दिस वन इज योर सरफेस,
दिस वन इज योर सरफेस। इसको अगर मैं परपेंडिकुलर कट करता हूं बेटा, तो परपेंडिकुलर कट करने से पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ m तो m ही रहेगा, लेकिन उसकी पुरानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी, m इज इक्वल टू m इंटू 2l। ओके, लेकिन नई मैग्नेटिक में ये टोटल 2l लेंथ है, अगर हाफ कर दोगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, लेंथ l हो जाएगी। सो व्हाट इज द m डैश, सो m डैश इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स एज इट इज, लेंथ आपकी हाफ हो जाएगी l। इज इट क्लियर और नॉट? तो m इंटू एल, तो तू देख सकता है m इंटू एल इज इक्वल टू 2 को नीचे लाओ तो भी तुम्हारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन दोनों केस में क्या होता है बेटा, आप मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली कट करो या परपेंडिकुलरली कट करो, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाती है। लेकिन पोल स्ट्रेंथ में कब फर्क पड़ता है, जब आप उसको अलोंग द एक्सिस कट करते हो तब भी उसकी पोल स्ट्रेंथ हाफ रहती है। इज इट क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? समझ में आ रहा है? ओके फाइन, चल नेक्स्ट वन इज दैट, देख सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बार मैग्नेट, 2 बार मैग्नेट दिए हुए हैं, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 है, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2 है, तो हमें ये पूछा है फाइंड द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कुछ नहीं करना है, वेक्टर कंसेप्ट का यूज करना है। वी ऑलरेडी नो दैट द वेक्टर कंसेप्ट। कैसे सर? देख तुझे पता है, एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है F1, एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है F2, ये तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा कि नहीं F नेट? ये दोनों फोर्स का बीच का एंगल देख थीटा। सो व्हाट इज द एफ नेट? वी नो दैट एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। सेम थिंग m1 m2, व्हाट इज m नेट? m नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? और मैंने तुझे बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स और वेक्टर F1 के बीच का एंगल मैंने अल्फा लिया है, ठीक है? तो tan अल्फा इज इक्वल टू, आप क्या लिखते थे याद है कुछ? tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड किसकी आती थी? F2 की, तो F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। तो सेम थिंग यहाँ पे बनेगा tan अल्फा इज इक्वल टू M2 sin थीटा अपॉन M1 प्लस M2 cos थीटा। ओके, दिस इज द बेसिक वेक्टर। अगर आपको वेक्टर अच्छी तरह से आता है तो ये बहुत ही ईजी चीज बन जाएगी आपके लिए। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया बेटा? ओके, सो दिस आर द बेसिक छोटी छोटी बातें रिगार्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल। बोल समझ में आया? ओके, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया बेटा? आज हम लोगों ने डिस्कशन किया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन और डाइपोल के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा डिस्कशन करेंगे डाइपोल की एक्सिस पे, डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है। तो ये चीज समझने से पहले हम लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि डाइपोल की एक्सिस पे और डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, सेम वही कंसेप्ट का यूज करना है। सिर्फ यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? तो एक बार आप वो देख लेना तो आपको ये टॉपिक में भी मजा आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।